नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनवी टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास तेज कर दिए हैं। वो लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई कर रहे हैं। लाभ होने के बावजूद भी संस्थाएं जब अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ाती हैं, फीस बढ़ाती हैं, उन पर जबरदस्ती पुस्तकों को क्रय करने का दबाव डालती हैं, गणवेश के मामले में दबाव डालती हैं और अर्थ कमाती हैं, तो ऐसे मामले में कार्रवाई होना चाहिए। और कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इन संस्थाओं पर कार्रवाई की। उन्होंने पूछा कि जब आप लाभ में हैं तो फिर आप फीस कैसे बढ़ा सकते हैं और उस फीस का उपयोग कहां किया जा रहा है। और ऐसे ही विद्यालय का नाम उभर कर आता है सेंट नॉर्वेट। जिन विद्यालयों पर कार्रवाई की गई उनमें से सेंट नॉर्वेट विद्यालय एक विद्यालय है। 3,35,00,000 रुपए के आर्थिक घोटाले का मामला यहां पर सामने आया। जांच प्रतिवेदन में अनेक बिंदु उभरकर सामने आए। पुलिस ने 6 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया। दमोह सिटी कोतवाली पुलिस ने 6 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया और जिसमें से एक पूर्व प्राचार्य भी सम्मिलित है। लेकिन मामला उस समय जो स्थिति थी वह स्थिति में परिवर्तन होते दिखलाई दिया, यानी ऐसी स्थिति निर्मित हो गई जो प्रश्न खड़े कर रही थी। तो वह थी पूर्व प्राचार्य की दुर्घटना में मौत। यानी प्रकरण दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर ही पूर्व प्राचार्य की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। मुख्य आरोपी षड्यंत्रकारी के रूप में प्रकरण दर्ज किया गया था पूर्व प्राचार्य का। ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित सेंट नॉर्वेट के 6 लोगों पर यह प्रकरण दर्ज किया गया है। अब पुलिस इस मामले को लेकर जांच में लगी हुई है कि आखिर दुर्घटना है या कोई घटना है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत जबलपुर के समीप पूर्व प्राचार्य की होना अनेक प्रश्नों को जन्म दे रही थी। मामला क्या है, आइए सुनते हैं दमोह की पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सौम्बंशी क्या कह रहे हैं। सेंट नॉर्वेट विद्यालय के ऊपर एफआईआर हुई और उसका मुख्य आरोपी दुर्घटना में मौत हुई है। हाँ, दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से हमें एक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें सेंट नॉर्बर्ट स्कूल के जो फीस प्राप्त होती है, स्कूल में बच्चों की फीस प्राप्त होती है, उसके फंड्स के मिसअप्रोप्रिएशन की बात की गई थी और उसकी एक जांच रिपोर्ट हमें दी गई थी, जिसमें जो संस्था के बाईलॉज हैं और जो शिक्षा विभाग के नियम हैं उनके उल्लंघन की बात की गई है और विद्यालय प्रबंधन द्वारा उसके संबंध में शिक्षा विभाग को कोई जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया था। उसी के बाद ये एक जांच रिपोर्ट थाना कोतवाली को दी गई थी, जिसमें प्रबंधन के ऊपर उनके 8 लोगों के ऊपर ये एफआईआर की गई है। उसमें किन किन तरीके से फंड्स को ट्रांसफर किया गया है, किस मद में ट्रांसफर किया गया है, किन संस्थाओं को किया गया है। अगर उसमें आरोप लग रहे हैं कि कुछ संस्थाएं विदेश की भी हैं, तो उनको ट्रांसफर करने के पहले एफसीआरए के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एफआईआर दर्ज की है और इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। साथ में कल ही एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस मामले में जो आरोपी है, एक मुख्य आरोपी कह सकते हैं, उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। उसमें तमाम तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि चूंकि विषय संवेदनशील है, इसलिए उस एक्सीडेंट की भी जांच की जाए। तो उस संबंध में हमने जबलपुर में संपर्क किया हुआ है। जो एक्सीडेंट हुआ है थाना तिलवारा के अंतर्गत, उसमें अगर कोई संदिग्धता पाई जाती है और जो एक्सीडेंट और मर्ग की गहमी वहां पे हुई है, उसमें अगर कोई संदिग्धता पाई जाती है तो नो डाउट उसको हम इस केस से लिंक करेंगे और उसको विवेचना में शामिल करेंगे। सर, जो अन्य आरोपी हैं उनके गिरफ्तारी के लिए क्या? अभी उनकी गिरफ्तारी शेष है। इसमें प्रारंभिक रूप से पहले जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स मंगाई गई है और उनकी संस्था के डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, वो उनसे प्राप्त किए जा रहे हैं। उसके पश्चात इनकी गिरफ्तारी भी उसमें तय की जाएगी। तो ये थे दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सौम्बंशी, जिन्होंने मामले को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। उनका कहना है कि प्रत्येक बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। जबलपुर पुलिस के संपर्क में हम हैं और शीघ्र ही जो अन्य लोग हैं उनके विरुद्ध
हम कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करेंगे।